तीन मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब ने 36 और साहिबजादा फरहान ने 23 रन बनाए। श्रीलंका के बैटर्स अच्छे आगाज के बावजूद बड़ा हदफ देने में नाकाम। 98 पर 3 खिलाड़ी आउट के बाद पूरी टीम 114 पर पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कामिल मिशारा की 59 रन की इनिंग्स रायगा। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें उड़ाई। बेहतरीन कारकर्दगी पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बाबर आजम ने 3 कैच पकड़ने पर बेहतरीन फील्डर का अवार्ड अपने नाम किया। बतौर फील्डर सबसे ज्यादा 60 कैचेस पकड़ने वाले पाकिस्तानी प्लेयर भी बन गए। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। सदर ने कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरा की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग देने का प्लेटफॉर्म है। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। सदर मुमलिकत ने ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में मजीद शिद्दत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला और इसके गिर्द फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। तमाम एयरलाइंस को इन हदूद से गुजरने से खबरदार भी कर दिया। पैगाम में कहा, तमाम एयरलाइंस, पायलट्स, मनशियात फरोश और इंसानी स्मगलर्स वेनेजुएला और इतराफ़ की फ़ज़ाई हदूद को बंद समझें। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का पैगाम वेनेजुएला पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले से कबल अहम वार्निंग हो सकती है। कैरिबियन सी में अमरीकी तैयारा बरदार जंगी जहाज़ पहले ही तैनात है। कश्तियों पर अमरीकी हमलों से 83 अफराद हलाक हो चुके। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। जाली दस्तावेज़ात या दीगर ज़राए से बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट से कोई रायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर को खराज अकीदत। शहीद की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। PTI को दीवार से ना लगाएं, हमें जीने ना दिया गया तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, बानी PTI से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। फैमिली अरकान और पार्टी रहनुमाओं को बानी से मिलने की इजाज़त दी जाए। उधर PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया कि PTI ने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली थी, जिसे शिकस्त में बदल दिया गया। इलेक्शन के नाम पर अरबों रुपए क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक कागज़ फॉर्म 47 रिलीज कर दिया करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। पीपल्स पार्टी सिंध के मुफाद के खिलाफ कुछ भी कबूल नहीं करेगी। जब 28वीं तरमीम सामने आएगी तो देखा जाएगा। जो चीज़ हमारे सामने आई नहीं उस पर रद्द-ए-अमल क्या दें। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो से मुताल्लिक इजलास BRT रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों के लिए बर वक्त फंड रिलीज करने की हिदायत। जजेस को दलेराना फैसले करने चाहिए। दबाव, तासुब या ज़ाती मफाद से बालातर रहें। गलतियों का जवाज न बनाएं। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की तरबीती वर्कशॉप से खिताब। बोले, अदलिया में अखलाकी क़ुव्वत और उसूली पुख्तगी ज़रूरी है। नौजवान अदालती अफसरान रोज़ाना इल्म में इजाफा करें, हर केस से सीखें।
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की जानिब से तलाक का हक तफवीज़ करने पर बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी हासिल होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 90 दिनों तक मुद्दत मुकम्मल किए बगैर तलाक मौसर नहीं हो सकती। बीवी ने 90 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही तलाक वापस ली थी। केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। पाक फौज की जानिब से इराकी फौज की स्पेशल फोर्सेस की तरबियत मुकम्मल। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में तरबियती प्रोग्राम 24 सितंबर से 29 नवंबर तक जारी रहा। तीसरे बैच के 446 ट्रेनीज की ग्रेजुएशन तकरीब में पाक आर्मी के अफसरान और इराकी फौजी वफ्द ने शिरकत की। इराकी फोर्सेस की तरबियत इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के मुश्तरका अज़्म का इजहार करार। जनूब मशरक़ी एशिया में तबाहकुन सैलाब से अमवात 400 से तजावुज़ कर गई। इंडोनेशिया के इलाके सुमात्रा में हलाकतों की तादाद 303 तक पहुँच गई। थाईलैंड के जनूबी सूबों में 162 अफराद हलाक, 35 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर। श्रीलंका में भी समुद्री तूफान से 123 अफराद जान से चले गए। पाक बहरिया का PNSF समुद्री तूफान के मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर कोलंबो बंदरगाह पहुंच गया। ISPR के मुताबिक इंसानी हमदर्दी के तौर पर दी गई इमदाद में खुराक, ज़रूरी अद्वियात और दीगर सामान शामिल है। श्रीलंकन हुकाम का पाकिस्तान की जानिब से यकजहती और इंसानी हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। बर्फानी तूफान के बायस बफालो और शिमाली न्यूयॉर्क के इलाके बर्फ से ढक चुके। मगरबी न्यूयॉर्क में मजीद 2 फुट तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी। सऊदी अरब के निजरान रीजन में सोने, तांबे, जिंक और चांदी के वसी ज़खायर दरियाफ्त। खबर एजेंसी के मुताबिक मादनी ज़खायर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 10 लाख टन के हैं। लाइसेंस याफ्ता इलाके का सिर्फ 10% हिस्सा ही अब तक ड्रिल किया गया है। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने अपनी दोस्त जोडी हेडन से शादी कर ली। 65 साल अल्बनीज़ बरसर इक़्तिदार शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म हैं। अल्बनीज़ ने 2019 में साबिक़ा अहलिया से अलहदगी इख्तियार की थी। पहली शादी 19 साल चली, एक बेटा भी है। जनूबी अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी HBLPSL का हिस्सा बन गए। जारिया मिजाज बल्लेबाज ने पैगाम में कहा कि रवा साल एक नए चैलेंज को कबूल करने को तैयार हैं। PSL सीजन 11 खेलेंगे। पाकिस्तान की रवायती मेहमान नवाजी और पुरजोश शायकीन का सामना करने के मुंतज़िर हैं। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानदाजी का बॉयकॉट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 दिसंबर को वाशिंगटन में कुरानदाजी शेड्यूल है। अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर को भी वीज़ा जारी नहीं किया गया।